First of all, good afternoon to all of you. चलो स्टार्ट करते हैं आज का टारगेट। क्वेश्चन नंबर 29 कल मैंने आपको करा के दिया था और उसके बाद 30 आज कवर करेंगे, फिर 31 कवर करेंगे, देन 32 कवर करेंगे। ठीक है, कोशिश 3 क्वेश्चन की रहेगी, ज़्यादा हो जाए तो आपके लिए अच्छी बात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 एक बार रीड आउट करेंगे, पहले एक बार देख लेते क्वेश्चन क्या कहता है। और जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें ये लाइन जरूर पढ़ा कीजिए आप कि वो पूछ क्या रहा है। कैलकुलेट किस चीज़ को करने की बात हो रही है, तो 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आपसे पूछी जा रही है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से एक बार देख लीजिए आप। जिन क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ है वो समझ लीजिएगा थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। आप जिन क्वेश्चन को मैंने स्टार मार्क कर रखा है वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ठीक क्वेश्चन है, मतलब आप कर सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। प्लीज एक बार रीड आउट करें। लॉन्ग और शॉर्ट पार्टनर के नाम है यहाँ पर। From the following balance sheet of long and short, calculate interest on capital 8% per annum for the year ended 31 मार्च 2024। क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ, ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ 40,000 एंड शॉर्ट विड्रॉ 50,000। प्रॉफिट आपका ये दे रखा है, आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। आप मुझे बताइए इसमें क्या हो सकता है आपके हिसाब से। ये आपने 1.5 लाख रुपए कमाए, 1.5 लाख में से 1 लाख आपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, कितने बचे वो पार्टनर ने बांट लिए होंगे। ठीक है, क्या कर सकते हैं बताइए। नैतिक नहीं पता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, बोलो। क्या मैंने आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए इक्वेशन बताई थी? बनाओ फटाफट, बनाओ बनाओ जल्दी। क्या वो ये थी इक्वेशन, इस तरीके से बनाएंगे हम? बोलो, बनाओ इक्वेशन, बनाओ फटाफट। आप लोग भी बनाओ जो देख रहे हैं। आए उनके लिए दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर बेटा 30। ठीक है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है इसमें, जिसके लिए मैं ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे सूरज? इफ यू डोंट माइंड, क्या आप इधर वाली सीट पे आ सकते हैं? पीछे लवली छुप रही है। बस 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 बस, देखो सब दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कितना? क्लियर? ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपको, बैलेंस शीट के अंदर है तो क्लोजिंग कैपिटल है। कॉपी कॉपी कॉपी, बोलो। मैंने इक्वेशन बनाई तो देखकर क्या मैं क्लोजिंग कैपिटल यहाँ लिख सकता हूँ बेटा?
जल्दी बताइए, क्लोजिंग कैपिटल कितने दे रखे हैं इसके? 1,20,000 एंड 1,40,000। लॉन्ग एंड शॉर्ट पार्टनर का नाम क्या बेटा? किसी को दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रो 40,000, कितना? ड्राइंग 40 नहीं होंगी और 50,000 इनकी। क्लियर? मानसी, क्या आपके पास नेट प्रॉफिट है इस क्वेश्चन में? है। तो नेट प्रॉफिट जर्नलिज्म में भेजने के बाद 50,000 बचा। रेशियो इस क्वेश्चन में नहीं बता रखा था इक्वल बांट रहे, तो इनको जो प्रॉफिट मिला होगा वो कुछ 25,000 रहा होगा। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख का प्रॉफिट था। 1 लाख कहाँ चले गए? रिजर्व में। बचे कितने? 50। कौन बांट लेंगे? पार्टनर। किस रेशियो में? इक्वल, क्योंकि रेशियो दे नहीं रहा था, इक्वल बचा। तो ये एडजस्टमेंट होने के बाद तो क्लोजिंग कैपिटल आया होगा। मैं ऊपर जाता हूँ, 1,20 में 40,000 प्लस करो, 1,60, 1,60 में 25 करो माइनस, कितना बचा? 10 में से 5 गए तो 5, 1,45 नहीं 1,35। ये इनकी कैपिटल हो, ओपनिंग कैपिटल 140 प्लस 150, 190, 190 में से 20 माइनस करो 170, 165, तो भी 25 पैसा। क्लियर? सर ये क्या समझा रहे हो बेटा? मैं आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखा रहा हूँ। अब तक आपको कल आज में इतना समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की बात हो रही है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग पे नाम निकाल के ओपनिंग पर निकालेंगे। किस पर निकालेंगे? ओपनिंग। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 डाल के वर्किंग नोट नोट करो सब। आपने बोला कुछ? आपको अभी समझ में? अरे समझ। क्वेश्चन 30 वाला नोट करो। अब आप एक बात बताइए, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? 8%। पहले से नोट कर लिया, टेबल नोट कर लिया, हो गया। क्वेश्चन 30। हाँ ये यहीं से स्टार्ट है बेटा, हो गया। ओपनिंग कैपिटल आपके पास है, इंटरेस्ट निकालो फटाफट, 8%। क्लोजिंग दे रखी है, मैंने ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट किया है। आप अभी इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन में दोबारा कनेक्ट होगा। जिन लोगों ने नोट कर लिया है ओपनिंग कैपिटल इनकी आ गई हैं, वो ओपनिंग कैपिटल पर अपनी 8% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाला है। ठीक है, 10,800 है ना?
हो गया, नोट हो गया, पेन नहीं है, हैं? फिर देख, यहाँ आ जाए, बस यहाँ आ जाए, सही दिखेगा। आपको ये क्वेश्चन वार्म अप क्वेश्चन था कल के लिए, ठीक है। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर निकलेगी, बट कौन सी, ओपनिंग या क्लोजिंग? सब बोलो, सब एक साथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगी कौन सी कैपिटल पर, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में किन चीजों का अंतर आता है? बोलो, कोई बात नहीं। जो स्टार्टिंग में वो ओपनिंग है, जो क्लोजिंग में है वो क्लोजिंग। बट इनमें डिफरेंस किस चीज का होगा? इसमें क्या ऐड और लेस होगा? इसमें ड्राइंग लेस हो गई होगी, प्रॉफिट ऐड हो गया होगा, एडिशनल कैपिटल होगी वो ऐड हो चुकी होगी। अगर मैं क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाता हूँ तो उल्टे हो जाएंगे, जो ऐड है वो लेस, जो लेस है वो ऐड। और अगर मैं ऐसे आता हूँ तो ये सेम ही है। क्लियर? तो अब तक जो हमने कैलकुलेशन सीख रहे हैं वो हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट हम ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं, जिसकी इक्वेशन हमारे सामने ये दे रखी है बॉक्स में, हम इसको ऐसे फिल कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत ध्यान तक? जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो उसको बस नोट कर ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम ही है, मैं पूरा समझाऊंगा दोबारा, ठीक है। नोट हो गया हो? आप आइए क्वेश्चन नंबर, चलिए अब आप देखिए, अमित और भ्रमित दो पार्टनर्स हैं। कितने? दो पार्टनर। 1 अप्रैल 2023 को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। कब किया बेटा? विद कैपिटल्स 15 लाख एंड 9 लाख। क्लियर? यहाँ पर तो सब मुझे ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। क्लियर? ऑन 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023 यानी 6 महीने बाद, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने बाद 1 अक्टूबर, दे डिसाइडेड दैट द कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। उन्होंने ये डिसाइड किया कि 12 लाख कैपिटल होनी चाहिए दोनों पार्टनर के। देखो, जिसकी 15 लाख है वो 3 लाख ले जाएगा, जिसकी 9 लाख है वो 3 लाख लेके आएगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा? अब आप मुझे बताइए, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल मेड बाय द इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। तो जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है, पैसे लाना या ले जाना, वो आप चेक से करिए। किससे करिए? तो वो तो हम कर लेंगे बाद में चेक से, बट अभी के लिए मेरे को ये समझ में आता है, एक व्यक्ति ने 3 लाख डाले हैं, एक व्यक्ति ने 3 लाख निकाले। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? क्या मैं आपके ऊपर छोड़ दूं उसे? मैं हिंट दे दूं? देखो, एक पार्टनर को पकड़ो, अमित को पकड़ो, ठीक है। अमित की कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी है? और भ्रमित की? क्लियर? 1 अक्टूबर को, ध्रुव दिख रहा है? अब देख, 1 अक्टूबर को ये कैपिटल कितनी हो गई? ठीक है। तो देखो, 6 महीने तक इनकी कैपिटल 15 लाख रही और इनकी 9 लाख रही। 6 महीने की ब्याज 15 लाख और 9 लाख का, अगले 6 महीने की ब्याज 12 लाख का। क्लियर? निकालो फिर। 15 लाख की जो कैपिटल है तो ओपनिंग में है, ये 1 अक्टूबर को चेंज हो रही, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 महीने तो हो रहे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 लाख ही तो रही। यहाँ 3 लाख इन्होंने विड्रॉ कर ली, तभी तो 12 लाख हुए। तो अगले 6 महीने के लिए 12 लाख ही तो रहेगी। तो 6 महीने की ब्याज 15 लाख पे, 6 महीने की 12 लाख पे। सेम थिंग इसके साथ है। ये 6 महीने के लिए आपकी कितनी रही? 9 लाख की कैपिटल। अगले 6 महीने के लिए कितनी रही? 12 लाख। 6 महीने की ब्याज भ्रमित की 9 लाख पर, फिर अगले 6 महीने की 12 लाख। निकालो। यस।
पानी की बोतल पास कर देना बेटा। है फाइव से फिल कर लो। चलिए मेरे साथ देख लो एक बार। गाइस 15 लाख इसकी कैपिटल थी स्टार्टिंग में, 8% 6 महीने के लिए। क्लियर? सर मेरे को समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ 6 महीने क्यों? ऐसे लाइन कीजिए, स्टार्टिंग में 15 लाख की कैपिटल थी, 1 अक्टूबर को यहाँ पे कितनी होगी? 12 लाख। कितनी हो गई? तो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 लाख की ब्याज निकलेगी और यहाँ से लेके यहाँ तक 12 लाख। क्लियर है? तो ऐसे निकाल लीजिए। तो 15 लाख इंटू 8% डिवाइडेड बाई 2, इनकी है 60,000 6 महीने की। क्लियर? तो 12 लाख का आप निकालोगे, 8% डिवाइड बाई 2, 48,000। दोनों को जोड़ दीजिए, 1 लाख। तो अमित की टोटल इंटरेस्ट है 1,08,000। कितनी? आखिरी है बेटा ये। अरे आप पास कर दो, पास पास। मैनेजमेंट सिखाया ना कल मैंने। तो देखो आपने देखा काम तो इफेक्टिव हुआ है, बट एफिशिएंसी के साथ नहीं हुआ। हो गया? चलिए आगे देखिए, 9 लाख इंटू 8%, 36,000। किसका? पापा का नाम? प्रमित। प्रमित। मुझे लगा आपने मुझसे मेरे पापा का नाम पूछा। ये 84,000। चलिए अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हो चुके हो तो नोट कर लो एक बार, और मैं दोबारा से पूरा इंटरेस्ट कैपिटल रिवाइज करा रहा हूँ। टॉपिक है इंटरेस्ट कैपिटल। इधर देखो मेरे साथ सब बोलो। आईओसी कैलकुलेट होगी, आईओसी कैलकुलेट होगी, बट किन किन कंडीशंस में नहीं होगी। जिसने नहीं लिखा हो अब तक वो लिख लेना कहीं पर। आईओसी पहली कंडीशन, अगर आप लॉस में हैं, अगर आप तो आईओसी मत कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है? क्या कह रहे हो बताओ? ठीक है? अगर आप पार्टनरशिप में हैं बट डीड एब्सेंट है, क्या है? डीड नहीं है, तो आईओसी मत देना। क्लियर? एग्रीमेंट डीड कह लो, एग्रीमेंट कह लो। क्लियर? तीसरी कंडीशन, अगर आप प्रॉफिट में हैं और एग्रीमेंट नहीं है, आईओसी मत दीजिए। भाई आप प्रॉफिट में है ठीक है, बट प्रोविजन ही नहीं है। प्रोविजन भी तो होना चाहिए। प्रोविजन इन द सेंस की बातचीत तो होनी चाहिए उस चीज़ को लेकर के। कैसी ऐसी बात करो, है ना? जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको हर महीने एक पार्टी दूंगा,
तो मैं पार्टी क्यों दूंगा? मैंने कहा होगा तभी तो दूंगा। हाँ है ना, तो प्रोविजन होना चाहिए ना डीलिंग के टाइम पर। फोर्थ केस प्रोविजन है, ठीक है। आप प्रॉफिट में भी है, आईओसी दे दो, बट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं, ठीक है। प्रॉफिट है, जैसे कल क्वेश्चन था ना, 7,800 प्रॉफिट था, 11,700 के इंटरेस्ट थे, तो मैंने 7,800 तक का ही इंटरेस्ट दिया था, तो प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं देंगे। पांचवा कंडीशन, प्रॉफिट नहीं, आईसी शुड बी चार्ज। अगर क्या लिखा है, चार्ज, क्या लिखा है, चार्ज लिखा है या फिर लिखा है इवन द फर्म, इवन द फर्म इज इन लॉस। अगर इस तरीके के कठोर शब्द लिखे हुए हैं, चाहे फर्म लॉस में ही क्यों ना आ जाए, या फर्म लॉस में हो, या आईओसी चार्ज होगी, क्या होगी, ऐसे केस में हम आईओसी देंगे और पूरी देंगे, है ना। आईओसी दी जाएगी, यस, और पूरी चार्ज होगी, पूरी। क्लियर है, पूरी चार्ज होगी, ठीक है। हिंदी थोड़ी समझ में आ रही है आपको, मैं लिखा हूँ, क्लियर। अच्छा सर, ये तो दी जाएगी, बट कैलकुलेट कैसे की जाएगी, ये रिवाइज करा रहा हूँ, जब तक कराया मैंने। कैलकुलेट कैसे की जाएगी ध्रुव, ओपनिंग कैपिटल पे, किस पे, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट ऑफ, इनटू जितने समय तक के लिए वो सेम है ना, मंथ अपॉन 12। 12 महीने के लिए सेम है तो 12/12, कोई बात नहीं है। 6 महीने के लिए सेम है, फिर चेंज हो रही है तो 6 6 महीने की अलग निकल जाएगी। 4 महीने की सेम है, फिर 3 महीने की सेम है, फिर 6 महीने की सेम है, तो उस हिसाब से निकल जाएगी। क्लियर है, तो तोड़ के, है ना। सर ओपनिंग कैपिटल पर निकल तो जाएगी, बट ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल ऐसे निकलेगी आपकी, इस इक्वेशन से निकलेगी। क्लियर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर अभी रहेगा तो मैं बता दूंगा, वैसे आप यही इसको यही छोड़। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया सबको, बताओ बेटा, क्या मैं समझा पा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर एक बार मेरे कहने से 32, प्लीज हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 32 एक बार देख लीजिए, आपको दिख रहा है, प्लीज एक बार चेक करिए 32। आज वीडियो नहीं आ पाई होगी, है ना, शाम तक आ जाएगी, रात तक, 3 काम कर दो इसको।
मे हेल्प या सेल्फ कर लोगे? दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में कह रहे हैं व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविजन है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के। तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। जैसे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने गया तो 20,000 कैपिटल थी ना इनकी, बोलो 6% कितना हुआ? 1200 और 10% वो 10,000 पर, टोटल कितना है? 1800। अब मैं 1800 के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूं तो उससे पहले चेक कर लूं मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 1500। क्या मेरे को अलाउड है कि मैं 1500 से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूं, बजाय इस बात की कि मेरे पास प्रोविजन में भी अलाउड है? नहीं दे सकता। एक कंडीशन में दे सकता हूँ, जब ये लिखा हो ऐसा। सेकंड वाली कंडीशन में तो मैं पूरी 1800 की ब्याज दे दूंगा, बट पहली वाली में मैं नहीं दे सकता। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए कराया ताकि आपको क्लैरिटी समझ में आ जाए कि क्वेश्चन से डिफरेंस कहाँ आ रहा है। क्लियर है? ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे आप मुझे बताइए प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 1500 है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी निकल गई दीदी की? 1200 600। अब दोनों की मिला के 1800 बैटरी में 1800 तो नहीं दे सकता, तो मैं काम करता हूँ इसी रेशियो में प्रॉफिट बांट लेता हूँ, है ना। रेशियो क्या निकलेगा इनका? 1200 का और 600 का, 2 जीरो डाल दो, 6 और 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, छोटा कर दिया। अब आप ये पूछेंगे 600 क्यों काटा, तो मल्टीपल है, 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, जिससे लीस्ट आ जाए, छोटे से छोटा आ जाए। तो मैंने डायरेक्ट 6 से काट दिया। क्लियर? 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट बांट दो। हाँ है ना। हेलो, ठीक है भैया, थोड़ी देर में आता हूँ। तो आप बताइए 1500 डिवाइडेड बाई 3, 500 और 1000। क्लियर? आप आंसर चेक करिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आ रहा, बोलो क्लियर है? चार तक निशु हर्ष, कल से तुम यहाँ बैठोगे मेरे पास आगे, ठीक है? तो दिक्कत। अब मैं इसी के सेकंड ऑप्शन में गया, इसमें गया सेकंड ऑप्शन में, तो मेरे पास कितना प्रॉफिट है वहां पे? 15। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी बैठी दोनों की मिला के? यहाँ पे मैंने 1800 पूरी इंटरेस्ट दी। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एज अ चार्ज, तो मैंने इनको दे दिया पूरा इंटरेस्ट। अच्छा, जो साइड बड़ी उसका टोटल दोनों साइड लेकर जाएगा, यहाँ पर 1800 रुपये दोनों साइड लिखे जाएंगे। 1800 में से 1500 लेस करो, क्या बचता है? यहाँ लिख सकते हैं डिविजिबल लॉस की जगह पे एक शब्द और लिख सकते हैं, पी एंड एल ट्रांसफर, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? मतलब डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख सकते हो, उसकी जगह ये भी लिख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है जी? बोलो अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 32 डाल के दोनों पॉइंट नोट कर लो फटाफट। ये ए है, ये बी है, प्लीज हैव अ नोट। सनी,
नोट हो गया बेटा? सेकंड पर आइए, जिनका नोट हो चुका नहीं हुआ प्लीज। हो गया? फर्स्ट हो गया बेटा? बेटा 32 बी पार्ट नोट कीजिए। हो गया? चलें आगे? चलिए, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। सैलरी और कमीशन, कमीशन जैसे किसी काम को करने के लिए आप किसी को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, ठीक? तो क्वेश्चन सैलरी में तो कोई दिक्कत है नहीं, जो भी बताएगा, अगर क्वार्टरली दे रखी तो इंटू 4 कर देना, मंथली दे रखी तो इंटू 12 कर देना, हाफरली दे रखी तो इंटू 2 कर देना, और एनुअल सैलरी देखिए तो कुछ मत करना, बस रिकॉर्ड कर देना। शिव मोहन गोपाल पार्टनर, रेशियो आपको दे रखे 2:1, क्या दे रखे? 2:1। शिव इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% और प्रॉफिट, क्या है? नेट प्रॉफिट है 1,10,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल। आप मुझे बताइए, वो कह रहा है कमीशन 10% है प्रॉफिट के, इसकी यहाँ पे और लिखा है, और इसकी जगह ऑफ लिख देना चाहिए। 10% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 1,10,000। तो नेट प्रॉफिट इंटू 10% इज इक्वल्स टू कमीशन, क्लियर? तो 1,10,000 इंटू 10%, ये हो जाता है 11,000। क्या हो जाता है?
बेटा बार बार आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, गेट अगर फेरते हैं आप थोड़ा सा रोक लिया करो, वो एकदम लगता है ना। कोई भी आप जाएं, यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा, निकाल लोगे ना कमीशन, मतलब जिस बेसिस पे बोला उस बेसिस पे निकाल देना, वो दे रखी होगी इन्फॉर्मेशन। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ आशा बॉबी विनीत एज अ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, कैसा है, इक्वल है। एज पर द पार्टनरशिप डीड विनीत एंटाइटल टू कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 2,20,000, कितना, डिटरमाइन द अमाउंट कमीशन पेबल टू विनीत, फटाफट निकालो और मुझे बताइए। ये तो निकाल लेगा, कमीशन का तो काम है आपका, भाई सर आएगा तुम्हारा। चलिए जो इसको निकाल लेगा उसे मेरी तरफ से इनाम में आज मेरी बाइक मिल जाएगी, गाड़ी नहीं है अभी। हेलो, हाँ बेटा हो गया, ठीक है। किस किस का हो गया बेटा, हाँ भाई किस किस का हो गया, हो गया। एक बात पूछूं आपसे, पूछूं, इसको छोड़ो क्वेश्चन को, बस जस्ट नॉर्मल टॉकिंग। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जैसे मान के चलिए मेरे पास 100 रुपए हैं, कितने, ठीक है, मैंने 100 रुपये 4 लोगों में बांटने हैं, कितने, 1 2 3 4, ए बी, ऐसा करो नाम से करता हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से याद रखोगे, नैतिक, नितिन, संभव और सूरज, क्लियर। चारों में ऐसे बांटने इक्वल इक्वल, 25-25 जाएंगे, यस और नो, क्लियर। अब धीरे से बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा, फिर मुझे बताना। नैतिक आए, मैंने नैतिक को 25 रुपए दे दिए, मेरे पास कितने बचे, 75। संभव 2 मिनट के लिए तो हट जाओ ना, मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास नितिन आए, मैंने 25 रुपए दे दिए, अब मेरे पास कितने बचे, मैं सुमित, मेरे पास 25 है कि 50 है, क्या ये 50 पूरे मेरे हैं, इसमें किसी और का हिस्सा है, मेरा जो 25 रुपए है, मेरे अपने जो 25 रुपए हैं, क्या मेरे 25 रुपए मेरे पूरा 100% मेरा, पक्की बात है, ठीक। अगर मेरे उस 50 में से 25 रुपए हैं जो मेरे अपने 100% है, मतलब मेरा जो है, तो वो हर अमाउंट अपने आप में 100% कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन अगर ये 25 रुपए भी मेरे पास हैं, तो मेरे पास सूरज का पैसा भी है, बोलो, तो क्या मेरे पास 125% पैसा नहीं है, आया ना, आया ना। अब यहाँ 100 की जगह कर दो नेट प्रॉफिट, क्या कर दो, और इन नाम की जगह कर दो आप सैलरी, कमीशन, अनदर आइटम जो भी है। अगर इसमें से आपने कोई भी आइटम नहीं दिया तो वो ऑटोमेटिकली इस प्रॉफिट में ही है ना, अभी उसी 100 में ही तो है, उसमें से निकला तो नहीं है, बोलो। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये कहता है, जरा ध्यान से समझना, वो नॉर्मल सा कैलकुलेशन, बस ट्रिक है एक। क्वेश्चन ये कहता है कि 10% प्रॉफिट ऑन नेट प्रॉफिट, क्या लिखा है, विनीत को कमीशन मिलेगी 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ये तो लिखा है।
मुझे तो कमीशन मिलेगी प्रॉफिट पे, जो 2,20,000 है। कितना परसेंट? 10% अपॉन 100, 22,000 आ गया। बट आगे एक शब्द लिख दिया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, 10% प्रॉफिट का, बट इस कमीशन को देने के बाद। तो कमीशन तो अभी दी नहीं है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो जब कमीशन नहीं दी है तो 10% इसी में इंक्लूड है अभी, तो ये 110% हो गया ना, 10% और ऐड है ना इसमें, बोलो। तो मैं इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊंगा वो 110% पे लगाऊंगा ना, असल में नहीं आई। अरे नहीं, अरे नहीं, किस किस को नहीं आया मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बताओ आप। चलो, 2,20,000, समझना ध्यान से। आगे 2,20,000, 10% कितना होता है? 22,000। कमीशन निकल गया, ये सुनो, जल्दी बताओ, जल्दी पीछे तक, जोर से बोलो। क्या ये कमीशन इसी प्रॉफिट में से निकली है? तो कमीशन बताओ, देने के बाद अब कितना प्रॉफिट बचा आपके पास? 1,98,000। क्लियर? ये जो प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग कमीशन है। क्यों सूरज? ये तो बात है, बट मुझे ये नहीं पता, मुझे 1,98,000 मेरा प्रॉफिट होगा कमीशन देने के बाद, ये मुझे नहीं पता। तो मैं इसी को ऊपर निकालूंगा कमीशन 2,20 पे। तो कहीं ना कहीं इसका अगर मैं 100% मान के निकालूंगा तो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा कमीशन जो इसी में इंक्लूड है जो मुझे पता ही नहीं है। तो वो परसेंटेज में तो 10 है ना, तो प्रॉफिट 100% है या 100+10% है? तो मैं डिवाइड 100 से करूं कि 100+10 से करूं? तो मैं 100+10 से तो कर रहा हूं। तो कमीशन कितना आ रहा है? तो कमीशन आ रहा है 20 है। इज दैट क्लियर? इतनी सी कैलकुलेशन, ये छोटी छोटी ट्रिक होती है, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, इसको 2 दिन में रिपीट कर लो हो जाएगा। क्लियर? कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी समझ में नहीं है, हम बाद में कैसे करेंगे वगैरह वगैरह, तो मैं तो रटने के हिसाब से बताया था। अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखा है, बिफोर चार्जिंग को 100% ले लेना, आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो 100 प्लस रेट ले लेना, 100 प्लस रेट। जैसे इस केस में 10 था तो 110 हो गया, 20 होता तो 120 हो जाता, 30 होता तो 130, 5 होता तो 105। क्लियर? बोलो बेटा, क्वेश्चन हो चुका है, अच्छा लगा आपको? ये 34 डाल के नोट करो। कहाँ रह गए? ठीक। आज गर्मी ज्यादा, थोड़ा सफोकेशन भी हो रही है ना, ये चल नहीं रहा है। मुझे कुछ ऐसी नजर मार के गया तो इसमें तो चल नहीं रहा तब से। कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं निशु, ये हो गया नोट, वेरी गुड, हो गया। हाँ बोलो। जो 5:50, बोर हो जाते हो क्या? मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ाता होगा कोई, ऐसा मैं अगर अपने मुंह से कह दूं तो गलत बात होगी है। घमंड किसी चीज का नहीं। चलें आगे चलें।
क्वेश्चन देखना 35। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35। छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। एबीसीडी पार्टनर है, रेशियो आपके 4321। लव यू बेटा, फोन रख दो। डोंट यूज योर फोन इन बिटवीन द क्लास। ओ माय गॉड, इंग्लिश आपकी एकदम ठीक है। क्लास के बीच में, चलती हुई कक्षा के बीच में दूरभाष केंद्र का इस्तेमाल ना करें, अतः वह वर्जित है। ओ हिंदी। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 1,80,000। कितने प्रॉफिट है? 31/मार्च 2024। धरो क्या हो गया? कोई दिक्कत है? परेशानी? तो ऐसे देख रहे हैं ना, मेरे को लगा कोई बात हो। ऐसे कई लोगों को दौरा पड़ जाता है, वैसे देखते रहते हो। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। अगेन आप इसे पास कर सकते थे। नीचे रख दो, नीचे जूते से लग, जूते से लग। और 1 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 35 एक बार रीड कर लीजिए बेटा, सुन लो। लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क में जा रहा है, घर से देख लेना। बुक अभी आपको मिल जाएगी, घर पे कर लेना, ठीक है। ABCD 4321 क्या है? द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 180। पार्टनरशिप डीड विल गेट कमीशन 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। सॉरी, आफ्टर चार्जिंग कमीशन 20/120। ठीक। विच विल शेयर इन द रेशियो। ठीक है। पार्टनर्स को 20% कमीशन मिलेगी। कमीशन निकाल लेना। कमीशन निकालने के बाद वो सभी पार्टनर्स में इस रेशियो में बढ़ जाएंगे, 2:3:2:3। क्लियर? बोलो। वो प्रॉफिट का रेशियो है, ये कमीशन बांट देना इसमें, ठीक है। तो मैं एक हिंट दे देता हूँ, जैसे कमीशन आपकी है 30,000, कितनी? 180 इंटू 20/120, ये तो निकाल लिया आपने। अगर एक बंदे की कमीशन होती तो उसको मिल जाती, बट ये चारों को मिलेगी, तो 2:3:2:3 के रेशियो में मैंने बांट दी है। क्लियर? ओके, एक बार घर से करके देखिएगा। तो आज हमने कर लिए हैं लगभग 4 क्वेश्चंस। आज का टारगेट काफ़ी अच्छा रहा हमारा। तो आज के लिए इतना ही। मैं सुमित कश्यप लूंगा आपसे विदा। आपसे हम लोग कल एक नई ऊर्जा नई कन के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।